गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। हमने इंडेक्स नंबर चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट किया था और हमने 7 वीडियोस उसके अपलोड कर दिए, है ना। और लास्ट क्लास में हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और जो सर्कुलर टेस्ट है उसके बारे में समझ लिया था और समझ लिया था कि वो एक एक इक्वेशंस बना रहे थे, वो इक्वेशंस क्या थी, है ना। टाइम रिवर्सल में हमने देखा था P01 मल्टीप्लाई P10 इक्वल होने चाहिए किसके, यूनिटी के, यानी 1 के इक्वल होने चाहिए। फैक्टर रिवर्सल में हमने देखा था कि जो P01 है मल्टीप्लाई कर दो अगर आप उसको Q01 से तो वो इक्वल्स टू होने चाहिए V01, यानी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल्स टू वैल्यू होना चाहिए, है ना। ये अगर हो गया तो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पास है। जो सिर्फ फिशर है एक ही ऐसा है जो पास करता है। और लास्ट में हमने सर्कुलर टेस्ट देख लिया था, जो टाइम रिवर्सल का ही एक्सटेंशन है, उसका भी यूनिटी के इक्वल होना चाहिए। ये 3 हमने देख लिए थे। आज उससे रिलेटेड हम हमारा जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कैलकुलेट टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। हमें टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इसने तो सिर्फ क्या बोल दिया, फिशर के फॉर्मूले से करना है, पर हम लेस्पियर और जो पाशे है उससे भी देख लेंगे, क्योंकि हमें पता है फिशर कैलकुलेट करने के लिए लेस्पियर और पाशे तो हमें वैसे भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जी सर। और हमें पता है कि ये सारे फॉर्मूले जो हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, ये सारे जो फॉर्मूले हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। पहली क्या है आपकी P1 Q0, दूसरी क्या है आपकी P0 Q0, तीसरी क्या है आपकी P1 Q1 और लास्ट है आपकी P0 Q1। P0 Q1, ये 4 चीजें तो हमारे पास में होनी ही चाहिए, जब हम क्या कर सकते हैं, हमारा लेस्पियर, पाशे या फिशर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और यहां लिख लेते हैं बेस ईयर प्राइस का क्या मतलब है P0 और क्वांटिटी का क्या मतलब है Q0। करंट ईयर की प्राइस का क्या मतलब है P1 और क्वांटिटी का क्या मतलब है Q1। चलो तो सबसे पहले P1 और Q0 तो हम देखेंगे 50 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया आपका 50 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया आपका 450। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सेकेंड है आपका P1 Q0 के लिए 100 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा आपका 300। 60 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा आपका 360 और लास्ट में 30 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आएगा आपका 420। इसकी टोटल मैं देख लेता हूं 420, 360, 300, 450, ये आ गया आपका 1530। 1530 क्या आ गया आपका P1 Q0। अब हम बात करते हैं P0 Q0 की, ये 50 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा हमारा 300, ये आ जाएगा हमारा 300। 100 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा हमारा 200। 60 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, ये आएगा 240 और लास्ट में 30 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 300। मैं टोटल कर लेता हूं, टोटल 300 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 300, ये आएगा मेरा 1040। नेक्स्ट है P1 Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो 55 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया मेरा कितना 495। नेक्स्ट है 125 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया मेरा 375, ये 3 है 375। नेक्स्ट है आपका 65 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 6, 65 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया मेरा 390 और लास्ट आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आ गया मेरा कितना 350। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैं ऐड कर देता हूं 350 प्लस 390 प्लस 375 और लास्ट में 495, तो ये आ गया मेरा कितना 1610, 1610 1610। अब लास्ट में P0 और Q1 655 मल्टीप्लाई बाय 6, 55 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया मेरा कितना 330। 125 मल्टीप्लाई बाय 2 250,
250, ये आ गया मेरा कितना 250। 65 मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे 230 आएगा, 260। और लास्ट में है आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा आपका कितना 250। इसकी मैं टोटल ले लेता हूं आपकी 250 प्लस 260 प्लस 250 प्लस 330, ये आ गया आपका 1090। ये आ गया आपका 1090। तो बताइए सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया क्या? सबसे पहले आप ये बताइए ये आपको समझ में आ गया क्या? यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी को भी चाहे लेशपियर को कैलकुलेट करें, पाशे को कैलकुलेट करें, चाहे फिशर को कैलकुलेट करें, हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, फैक्टर और टाइम रिवर्सल जो टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। देखिए मैंने कुछ बातें आपको बता रखी है क्या, कि करंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं, करंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं आप, करंट ईयर को हम डिनोट करते हैं किससे, 1 से। बेस ईयर को किससे डिनोट करते हैं हम, 0 से। तो हमने क्या सीखा था कि आप इंडेक्स नंबर निकालने के लिए P01 कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, P10 कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब होता है, P01 का कैलकुलेट करने का मतलब है, जिसका मतलब है करंट ईयर बेस्ड ऑन बेस ईयर। इसको और क्या बोलते हैं, 1/0। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस ईयर बेस्ड ऑन करंट ईयर, या फिर क्या बोलेंगे 0/1। बेस ईयर क्या हो गया आपका 0 ऑन करंट ईयर क्या हो गया आपका 1। और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था, जो पहले है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, पहले है P0, जो बाद में 1 है वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया था। इसमें पहले क्या है 1 है ना, तो आ जाएगा P1, बाद में 0 है ना, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हमने इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी सीख लिए थे। चलो अब हम आज किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आज बात करने जा रहे हैं किसकी, टाइम रिवर्सल टेस्ट की। पहले किसकी बात करने जा रहे हैं हम, टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे फिशर इसको सेटिस्फाई करता है और लेशपियर और पाशे इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट की हमने एक इक्वेशन देखी थी, जो क्या इक्वेशन थी, P01 को अगर मल्टीप्लाई करा दो P10 से तो इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यार, पहले हम लेशपियर्स की बात कर रहे हैं, लेशपियर्स की बात पहले कर रहे हैं। लेशपियर में अगर आपको P01 कैलकुलेट करना है तो बताइए आप कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा 0 पहले है ना, ये नीचे जाएगा, 1 बाद में है, ये ऊपर जाएगा, तो P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। अब लेशपियर बेस ईयर की जो क्वांटिटी होता है उसको वेट लेता है। यहां पर बेस ईयर में क्या है आपका 0 है ना, तो ये ले लेगा Q0 और ये ले लेगा Q0। यहां तक बता दीजिए बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बता दीजिए बात समझ में आ गई क्या। आगे देखते हैं। अब अगर आगे मैं बात करूं P10 की, अब अगर आगे मैं बात करूं P10 की, इसको कैसे लिखेंगे, मैं बोलूंगा 1 नीचे जाएगा, 0 ऊपर आएगा, तो इसका हो जाएगा सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1। और नीचे 1 है ना बेस में, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे Q1, और यहां पर भी क्या लगा देंगे Q1। और ये बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। ये बराबर होना चाहिए किसके, 1 के बराबर होना चाहिए। चलो अब मैं वैल्यू देख लेता हूं क्या क्या थी। P1 Q0 की वैल्यू क्या थी, P1 Q0 की वैल्यू थी 1530। तो यहां लिख दिया मैंने 1530 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू क्या थी, तो सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू है 1040। तो यहां मैंने लिख दिया 1040 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q1 की क्या वैल्यू है, P0 Q1 की वैल्यू है 1090 1090
डिवाइडेड बाय P1 Q1। सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू कितनी है 1610, ये लिख दिया मैंने 1610। क्या कैसे भी कट पीट के ये एक के बराबर आ रहा है क्या, करके देख लेना, नहीं आ रहा, करके देख लेना, नहीं आ रहा। तो इसीलिए बोला गया जो लेस्पियस है ये टाइम यूनिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी लेस्पियर के फॉर्मूले में P01 मल्टीप्लाई P10 अगर आप करते हो तो 1 के इक्विवेलेंट नहीं आता, नहीं आता। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलेंगे किस पे, इसको मैं हटा रहा हूं, हम आगे चलेंगे किस पे, पाशे के फॉर्मूले पे चलेंगे। तो नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं किसकी, नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं पाशे की। पाशेस के फॉर्मूले में देखेंगे। पाशेस के फॉर्मूले में वापस अगर मैं बोलूं P01, पाशेस के फॉर्मूले में वापस से अगर मैं बोलूं आपको क्या कि P01 को कैसे लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा P01 को तो लिखने का सिंपल तरीका है 1 पहले है, सॉरी 0 पहले है तो नीचे जाएगा और 1 बाद में है तो ऊपर आएगा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अब पाशे क्या करता है, करंट ईयर क्वांटिटी लेते हैं, करंट ईयर यानी ऊपर इसके 1 है ना, तो यहां पर हम ले लेंगे Q1 और यहां पर भी हम ले लेंगे Q1 मल्टीप्लाई P10 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1, ऊपर 0 है तो यहां ले लूंगा Q0, यहां ले लूंगा Q0, ये होना चाहिए इक्वल्स टू 1। इसकी भी मैं वैल्यू पुट करके आपको बता देता हूं, इसकी भी मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूं कितनी आ रही है। तो P1 Q0, सॉरी इसमें पहले लेना है P1 Q1, P1 Q1 है आपका, P1 Q1 है आपका 1610, ये ले लिया मैंने 1610 डिवाइडेड बाय P0 Q1 कितना है, P0 Q1 है 1090, ये ले लिया मैंने 1090 मल्टीप्लाई P0 Q0, P0 Q0 है 1040, तो ये ले लिया मैंने 1040 डिवाइडेड बाय P1 Q0, डिवाइडेड बाय P1 Q0 है आपका 1530, 1530। क्या कैसे भी मल्टीप्लाई करके या कट होके 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है क्या, नहीं सर ये भी 1 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जो पाशे हैं ये भी फैक्टर रिवर्सल, सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें भी P01 मल्टीप्लाई P10 है, ये 1 के इक्विवेलेंट नहीं आते, ये 1 के इक्विवेलेंट नहीं आते। यहां तक समझ में आया जी सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे मेन किसकी, फिशर की बात करेंगे, फिशर की बात करेंगे। क्या वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है क्या, वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फिशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, फिशर का क्या फॉर्मूला है, वो है L मल्टीप्लाई बाय P, लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पाशे। अब अगर मैं बात करूं ये इक्वेशन क्या है, P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर P01 आपको लेना है लेस्पियर और पाशे का, उसको मल्टीप्लाई करवाना है P10, ये भी किसका, लेस्पियर का और पाशे का, और ये बराबर आना चाहिए किसके, 1 के। और ये जो है ये किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशे। ये बता दीजिए समझ में आया क्या। तो L इंटू P लेना है P01 का, तो P01 ये ना दोनों का, ये ना दोनों का, तो इसका पूरा फॉर्मूला बनेगा ही क्या फिशर का, फिशर का आपका फॉर्मूला बनेगा, ये हमें लेना है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, L इंटू P, P01 का पहले मैंने ले लिया L इंटू ये मैंने ले लिया P, पहले ये ले लिया अब ये ले रहा हूं सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, P01 ले लिया, अब P10 लूंगा किसका, लेस्पियर का भी और पाशे का भी, जो ये रहा, ये रहा, ये लेस्पियर का P10, ये कैसे लूंगा मैं, सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1,
और मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाशे का क्या है सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q0, और ये बराबर आना चाहिए किसके 1 के, और ये बराबर आना चाहिए किसके 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो ध्यान से देखने में समझ में आ रहे हैं, इस P1 Q0 से ये जो P1 Q0 है इस P1 Q0 से ये वाला जो P1 Q0 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस P0 Q0 से ये P0 Q0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस P1 Q1 से ये P1 Q1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और इस P0 Q1 से ये P0 Q1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये पूरा है कैसे रूट में, तो हमें पता है रूट अगर 1 हो तो क्या ये 1 के इक्विवेलेंट होता है क्या, हाँ रूट 1 ही होता है, और ये 1 के इक्विवेलेंट क्योंकि हो गया तो हम बोलेंगे जो फिशर है इसने जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। यानी आप जितनी भी हमने ये सारी डिजिट्स देखी थी, जब आप इनको लिखोगे तो ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और जब ये आपस में कैंसिल ही होगी तो आ जाएगा 1, रूट 1 क्या होता है आपका 1 ही होता है, तो ये 1 इनके इक्विवेलेंट है, इसलिए हम बोलेंगे जो फिशर है उसने आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट किसकी बात थी, तो नेक्स्ट बात थी हमारी किसकी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो क्या बोलता है, जो बोलता है P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 बराबर होने चाहिए V01 के। P01 में यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय Q01 के ऐसे ही लिख देता हूं, ये बराबर होने चाहिए V01। V01 का यही मतलब होता है P इंटू Q। P को अगर मैं वहां लिखूं तो कैसे लिखूंगा P1 डिवाइडेड बाय P0। Q को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा Q1 डिवाइडेड बाय Q0। यानी ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए, ये वाली इक्वेशन अगर हमारी बन गई तो हम बोलेंगे हमारा फैक्टर रिवर्सल जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी मैं लेस्पियर्स का P01 Q01 लिखूंगा वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे सर आप बताइए, तो अभी बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैंने बात की लेस्पियर्स की, अगर मैंने बात की तो उसका P01 का क्या फॉर्मूला होगा, उसका होगा P1 डिवाइडेड बाय P0 है ना मल्टीप्लाई बाय Q0 यही होगा जी सर। लेस्पियर्स का ही अगर मैं बोलूं Q01 का क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं बोलूंगा Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई, अब इसमें क्योंकि प्राइस में क्वांटिटी को बेस ले लेते हैं, क्वांटिटी में प्राइस को बेस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा P0 क्योंकि बेस में 0 है ना, तो P0 हम ले लेंगे। क्या कहीं से भी ये इक्वल है क्या P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 के, क्या कट पीट के कैसे भी इसके बराबर आ रहे हैं क्या? जब आप वैल्यू पुट करोगे देखो ये तो आ रहे हैं पर ऊपर कहीं भी ये नहीं आ रहा, तो हमें पता है आप जब वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन में जो दी हुई है तो ये बराबर नहीं आ रहे, इसलिए हम बोलेंगे जो लेस्पियस है ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब अगर मैं सेम बात करूं इसकी पाशे की, अगर मैं सेम बात करूं इसकी पाशेस की बात करूं तो P01 को पाशे कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं P1 डिवाइडेड बाय P0, वो करंट ईयर को लेते हैं, करंट ईयर में 1 है ना तो यहां ले लेंगे Q1 अगर अब मैं Q01 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q1 डिवाइडेड बाय Q0, वो करंट ईयर लेता है 1 है ना तो यहां पर ले लेंगे P1। क्या ये भी कहीं से भी आपके इसके इक्वल है क्या, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 की? भाई ऊपर तो 1 आ रहे हैं लेकिन नीचे कहीं भी कटने के बाद में P0 Q0 नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे जो पाशे हैं वो भी आपका फैक्टर रिवर्सल जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो सेटिस्फाई नहीं करता।
क्या बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, हमें अच्छे से बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, मैं फिशर की बात करूं। अब मान लीजिए मैं अगर किसकी बात करूं, मैं अगर फिशर की बात करता हूं, फिशर की अगर बात करूं, P01 कैसे निकालूंगा? पहले मैं L इंटू P का रूट लूंगा, किसमें? P01 में। यानी P01 जो आपने है ना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में L का निकाला था वो मल्टीप्लाई P का जो निकाला था वो और उसका रूट कर दूंगा। तो वो कौन सा हो गए हमारे? ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, इसका रूट कर दूंगा, मल्टीप्लाई Q01 का L इंटू P निकाल लूंगा। यानी जो Q01 मैंने निकाला था L का वो लेना है, मल्टीप्लाई P का लेना है और उसका भी रूट कर देना है। तो देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा फिशर का, वो हम देख लेते हैं। पहले मैं बोलूंगा रूट किसका? P01 का। P01 आपने L के लिए और P के लिए क्या निकाले थे? ये निकाले थे। तो मैं बोलूंगा P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई, अब ये वाला ले लूंगा मैं, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, P0 Q1। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। अब मैं किसका ले लूंगा? L इंटू P ले लूंगा, किसका? क्वांटिटी का, Q01 का। ये रहा L का और ये रहा P का। तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको, Q1 P0 डिवाइडेड बाय Q0 P0 मल्टीप्लाई, अब पाशे का कितना है? Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P1, ये बन गया। और मुझे पता है ये बराबर होना चाहिए किसके? ये बराबर होना चाहिए इसके, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 के। तो चलो देखते हैं, क्या कहीं से भी कोई वैल्यू कट रही है क्या? क्या कहीं पे भी कोई वैल्यू कट रही है क्या? तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैंने कलर ले लिया ग्रीन। मुझे पता है कि कुछ चीजें हमारी कट रही है। जैसे मैंने बोल दिया ये P1 और Q0 है और ये भी P1 और Q0 है, ये कट गया, ये हमारा डिडक्ट हो गया, कट गया। और मुझे पता है ये P0 Q1 है और ये भी P0 Q1 है, ये भी कट गया। अब बचा क्या? P1 Q1 और P0 Q0 और P0 Q0। तो जब मैं रूट में लिखूंगा P1 Q1 मल्टीप्लाई P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय P0 Q0। जब रूट होता है तो डबल से वैल्यू रूट हटता है तो सिंगल आ जाती है। तो ये आ जाएगा P1 Q1 सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ये बराबर आनी चाहिए इस वाली वैल्यू की। ये भी क्या है आपकी? P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। क्या ये इक्वल आ रही है क्या? हाँ इक्वल आ रही है। तो हम बोलेंगे फिशर ही एक ऐसा है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी क्या कर देता है? सेटिस्फाई कर देता है। जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर देता है। सर आप तो ये बताइए हमें हमारे मेन सॉल्यूशन में क्या करना है? आपको अपने मेन सॉल्यूशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है, और आपको अपने टाइम रिवर्सल टेस्ट में भी ये वाला फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। ये तो कट पीट के 1 आ ही जाएगा और वो कट पीट के P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0 के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्व। तो ये होमवर्क है क्या? फैक्टर रिवर्सल और जो टाइम रिवर्सल है ये आपको अच्छे से समझना है। इसके जो मेन फॉर्मूले सिर्फ फिशर के हैं वो आपको यहाँ पे क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं और मुझे सॉल्यूशन सेंड करना है। कमेंट बॉक्स में करिए या कैसे भी मैसेज करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एक ही इलस्ट्रेशन था जो आपका ये पूछा गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 19, और फिशर के लिए पूछा था, लेकिन फिशर के लिए लेस्पियर पाशर तो काम में आते ही हैं, तो उनके लिए भी हमने समझ ली। सर्कुलर टेस्ट का आपका किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो वो जस्ट आपको रीड करना है और समझना है क्या करें, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में नहीं भी आया एक नई क्लास हम बनाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है कि समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद।